हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सलून कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज का जो क्लास होने वाला है वो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। स्वाभाविक है कि आज के क्लास धमाकेदार होगा भी, क्यों नहीं? क्योंकि आज का जो प्रश्न है 16 और 17 वो हमारे क्लास 5 का परिचय गणित का एक्सरसाइज नंबर 2 का धमाकेदार प्रश्न है। तो जब प्रश्न धमाकेदार होगा तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? धमाकेदार ही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज के प्रश्न को हम काफ़ी सरल तरीका के साथ जो है हल करना सीखेंगे। जैसा कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि में कॉमा देकर लिखने के बाद शब्दों में लिखें। प्यारे बच्चों, जब इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न आए कि आपको भारतीय विधि से किसी संख्या को लिख दिया जाए और उसको बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय विधि से कॉमा देकर लिखे, तो आप क्या कीजिएगा? करना ये है कि यहाँ से हम इस 3 संख्या को उठाएंगे। जब आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि से लिखने के लिए कहेगा तो आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि दाहिने तरफ पहले 3 अंक को उठा लेंगे। 3 अंक कितना है? 230 है, तो 230 लिख दिए और उसके बाद कॉमा दे देंगे। जब आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि से संख्या को लिखने के लिए कहेगा तो दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद कॉमा दे दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ 3 अंक गिन लीजिए, 3 अंक के बाद कॉमा दे दीजिए। तो 3 अंक कितना है? 561। तो हम चलिए 561 को नोट किए, फिर कॉमा दे दिए। फिर यहाँ कितना बच गया? 2 अंक। तो इन 2 अंक को हम नोट कर दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या किए, हम अंतर्राष्ट्रीय विधि से हम कॉमा देकर लिख लिए। अब हमको क्या करना है? शब्दों में लिखना है। लेकिन हम बच्चों आप लोगों को पहले क्या करते हैं, सारे संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय विधि से लिख देते हैं कॉमा देकर। उसके बाद फिर हम उसको शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इनको लिखते हैं। यानी कि कितना है? यानी 21। पहले तो सारे संख्या को नोटे कर देते हैं तो बेहतर होगा। यानी कि 12, 34, 01, 21। अब हम 3 अंक के बाद कॉमा देंगे। तो 3 अंक के बाद कॉमा देंगे तो दाहिने तरफ क्या है? 3 अंक के बाद कॉमा देना है, तो 1 2 3 यहाँ पे कॉमा दे देंगे। फिर 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3, तो फिर यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे। अब ये 2 अंक बच गया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ कितना है? 84, 56, 12, 31। इसको कॉमा कैसे देंगे? 3 अंक के बाद यहाँ कॉमा पड़ेगा, फिर यहाँ कॉमा पड़ेगा और ये सिंगल जो है ये दोनों रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम वैसे ही करेंगे। 45, 67, 45, 67, 00, 12। यानी कि दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद हमको कॉमा देना है। तो 1 2 3 यहाँ कॉमा दे दिए, फिर हम 1 2 3 यहाँ कॉमा दे दिए, हो गया। फिर 1 2 3, यानी पहले तो नोट कर देते टोटल कितना है। 46 78, 46 78, और उसके बाद कितना है? 900, 9001। कॉमा देना है 3 अंक के बाद। 32, 14, 23, 51। 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 यहाँ कॉमा, 1 2 3, फिर यहाँ कॉमा। अब ये बच गया। इस प्रकार से हमने कॉमा देकर लिखना सीख गए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम भारतीय संख्या को जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि से कॉमा देकर लिखना सीख गए। अब हमको इनको क्या करना है? शब्दों में लिखना सीखना है। तो कैसे लिखना हम सीखेंगे, सो ध्यान देंगे। देखिए, इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और 10,000 की बात है, जब भारतीय संख्या विधि रहता है तो हम लाख बोलते हैं, लेकिन यहाँ लाख नहीं बोलेंगे, यहाँ 100,000 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100,000 बोलेंगे। 10,000 के बाद हम 100,000 बोलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन,
10 मिलियन, यानी कि 34 मिलियन। क्या है? 34 मिलियन, 34 मिलियन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 561, 561, 561। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, 230, 230। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, शब्दों में लिखना सीखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ 1 पर 2 12 है, तो क्या होगा? 12 मिलियन, सॉरी मिलियन ऐसे होता है, मिलियन, 12 मिलियन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो 340, 340, 340,000, 61,000, सॉरी यहाँ पे 61,000 होगा ना, भूल गए थे बाबू, सॉरी बच्चों। 61,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो 340,000, 340,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 121, 121, 21 गलत है बच्चों, ई आधा क की अश्व 21 ऐसे होता है। ठीक है, 21। फिर इसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 84 मिलियन, 84 मिलियन, 84 मिलियन 561,000, सॉरी हाँ 561,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 231, 231, 231 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ हो गया कितना, 45 मिलियन, 45 मिलियन, 45 मिलियन 670,000, 670,000 और इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे सुनना, इसका मतलब सैकड़ा के जगह पर खाली है, सीधा 12 लिखाएगा। ठीक है, 12। ठीक है, इसके बाद फिर हम बच्चों पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। कितना हो गया,
46 मिलियन। कितना हो गया? 46 मिलियन 46 मिलियन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 789,000 789,000 इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का भी स्थान खाली है और दहाई का भी स्थान खाली है, सिर्फ इकाई के जगह पर एक लिखा हुआ था, हम लिखेंगे एक। इसके बाद हम 16 नंबर सवाल का आखिरी सवाल बनाएंगे। चौ में कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 32,142,000 32 मिलियन 32 मिलियन 142,000 142 हजार 351 351। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि 16 नंबर प्रश्न का क ख ग घ अंग और च प्रश्नों का सॉल्यूशन करना सीखा। और अब हम प्रश्न संख्या 17 में सीखेंगे संख्याओं को भारतीय विधि में अंकों में लिखे। तो बच्चों यहाँ भारतीय विधि में लिखा हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में बोला लिखने के लिए। और अब क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से जो है यहाँ पे शब्दों में लिखा हुआ है और आपको भारतीय विधि से संख्या में बोला है लिखने के लिए। तो सबसे पहले जब देखिए आपको भारतीय विधि से लिखने के लिए बोला है, तो सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि से कॉमा देकर लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, उसको भारतीय विधि में कन्वर्ट कीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं 206, तो आराम से यहाँ पहले पूरा पढ़ लीजिए, समझे। 206 मिलियन 390,000 और 400। तो हम देख रहे हैं कि 206 मिलियन लिखा हुआ है, तो 206 मिलियन कॉमा, जहां पे मिलियन लिखा होगा बच्चों वहां तक लिखने के बाद कॉमा दे देना है। इसके बाद 390,000 390, तो 390 फिर कॉमा। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से हम जब भी लिखेंगे तो 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, तो हम 3 अंक के बाद कॉमा दे दिए। उसके बाद 390 के बाद 390,000 के बाद क्या लिखा हुआ है 400, तो हम यहाँ 400 लिख देंगे। अब इसको भारतीय विधि से कैसे हमको लिखना है, तो भारतीय विधि से लिखने के लिए जैसे 206 है, 206 390 और उसके बाद हम क्या करेंगे 400। भारतीय विधि में क्या होता है बच्चों कि दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद हम कॉमा देंगे और उसके बाद सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा देंगे दाहिने तरफ से, और उसके बाद जितने भी अंक है उसमें हम 2 अंक के बाद हम कॉमा देंगे। तो फिर यहाँ 2 अंक के बाद कॉमा, फिर यहाँ 2 अंक के बाद कॉमा, फिर यहाँ 2 अंक के बाद कॉमा। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 20,63,90,400 आपका जो है वो आंसर भारतीय विधि से प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं 300 मिलियन। जैसे आपको मिलियन खत्म हुआ वैसे आप सवाल को खत्म कीजिए। 300 मिलियन है
तो आप क्या कीजिएगा 300 लिख दीजिए और कॉमा दे दीजिए। 200,000 लिखा हुआ है तो भाई 200,000, तो 200,000 इसके बाद कॉमा, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 200,000 के बाद कितना है 5 है। तो बच्चों यहाँ पे 5 तो हम सीधा नहीं लिख सकते हैं, तो कहिए सर कैसे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है 100,000, 200,000 कब पूरेगा जब इकाई दहाई, इकाई के बाद दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, तो यहाँ पे 200,000 हुआ। लेकिन यहाँ पे तो दहाई और सैकड़ा का स्थान खाली है, तो जब दहाई और सैकड़ा का स्थान खाली है तो हम 00 ऐड कर देंगे। और इसके बाद फिर हम भारतीय विधि से लिखने के लिए जैसे ये लिखा हुआ है उसको हम आराम से नोट कर देंगे। तो कितना है 300, 200, फिर 00 और 5। आप जानते हैं कि पहले 3 अंक के बाद हम कॉमा देंगे और उसके बाद 2 अंक के बाद फिर हम कॉमा देंगे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 30 करोड़, इसके बाद 2 लाख 5 आपका भारतीय संख्या विधि से आपको आंसर आया, ठीक है। भारतीय विधि से 57 मिलियन 87,000 और 200। देखिए बच्चों आपको लिखा हुआ 57 मिलियन यानी 57 जिसको हम बोलते हैं 5 पर 7 57, तो 57 मिलियन। जैसे आपको मिलियन है बच्चों तो कॉमा दे दीजिए। उसके बाद कह रहा है 87,000। तो बच्चों आप जानते हैं कि मिलियन की बाद क्या होता है, पहले होता है 100,000 तब होता है 10,000। तो यहाँ पे 100,000 नहीं, इसका मतलब यहाँ पहले सुनना पड़ेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है 87,000 है, तो 87 के पर क्या होता है बच्चों 8 पर 7, तो हम लिखेंगे 8 पर 7 87,000 यानी, ठीक है, यानी कि 87,000। उसके बाद 200 कुछ नहीं है, तो आप 200 लिखने के लिए क्या कीजिएगा यहाँ पे 2 लिख के डबल शून्य दे दीजिए, हो गया। अब भारतीय विधि में इसको लिखने के लिए 57 जैसे वैसे ही लिख देंगे 57। उसके बाद 0 8 7 2 00, फिर डबल अंक यानी पहला दाएं तरफ से हम 3 अंक के बाद कॉमा देंगे और उसके बाद 2 अंक के बाद फिर हम कॉमा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी यहाँ हमको चलना है क्या, अच्छा हाँ हम भारतीय विधि से पढ़ रहे हैं तो सही पढ़ रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 70 लाख 87,200 आपको आंसर प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद 350 मिलियन, पहले जैसे कि आपको कहा 350 मिलियन 350 लिख के और कॉमा दे दीजिए। इसके बाद कह रहा है 5,000 यानी आप जानते हैं कि मिलियन के बाद क्या होता है बच्चों 100,000 होता है। तो यहाँ पे 100,000 की जगह पर सीट खाली है तो हम शून्य एडजस्ट कर देंगे और उसके बाद 5,000 आराम से हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 5,000 जो है तो 5,000 से भी पहले देखिए, यानी कि आप देख रहे हैं कि 1,000 से पहले आता है 10,000, तब आता है यानी कि 1,000, तो 5,000 लिख दिए। अब फिर हम क्या करेंगे कॉमा दे देंगे और उसके बाद हम देख रहे हैं बच्चों कि 311 लिखा हुआ है, तो 100 के जगह पर 3 और 11 के जगह पर 11 लिख दिए, हो गया। अब भारतीय विधि से लिखने के लिए 3 5 0 5 3 1 1 और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, फिर यहाँ 2 अंक के बाद कॉमा देंगे, 2 अंक के बाद कॉमा देंगे, 2 अंक के बाद कॉमा देंगे और इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 35 करोड़ 5,311 जो है वो आपका आंसर प्राप्त हुआ। इसके बाद हम देख रहे हैं 1,990 मिलियन और 10। तो प्यारे बच्चों आप जैसा कि जान रहे हैं 1 बिलियन, तो आराम से आप 1 लिख के कॉमा दे दीजिए और उसके बाद यहाँ 990 मिलियन, तो 990 आप आराम से लिख के फिर कॉमा दे दीजिए। इसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है और 10 यानी कि ना आपको 100 है
100,000 है, न 10,000 है, न 1000 है, यानी तीनों अंक के जगह पे आप शून्य दे दीजिए। 100,000, 10,000, 1000, फिर कॉमा दे दीजिए। और उसके बाद देखिए न सैकड़ा है, सैकड़ा मतलब 100 का भी स्थान खाली है। और उसके बाद दहाई, दहाई माने 10, तो 10 आप आराम से लिख दीजिए। और उसके बाद भारतीय विधि में इसको सजा दीजिए, यानी 199, उसके बाद 0, फिर 000, फिर क्या है 0 और 10। अब क्या कीजिएगा कि दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 1 अंक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब, 1 अरब 99 करोड़, यानी 10 आपको जो है वो आंसर प्राप्त हुआ। इसके बाद हम फिर पढ़ रहे हैं 4 नंबर सवाल। 4 में कह रहा है 500 मिलियन और 40। 500 मिलियन यानी 500 कॉमा, और उसके बाद कह रहा है सीधा 40, यानी कि ना आपको 100,000 है, न 10,000 है, न 100,000 है तो 100,000 नहीं है तो शून्य दे दीजिए, न 10,000 है तो फिर शून्य दे दीजिए, और उसके बाद नहीं 1000 है तो फिर शून्य दे दीजिए। और उसके बाद हम देख रहे हैं सीधा 40 है, इसका मतलब 100 भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे शून्य दे देंगे। और उसके बाद 40 के पर क्या होता है बच्चों, 4 पर शून्य है, तो हम 40 लिख दिए। फिर इसको हम भारतीय विधि से लिखेंगे, तो यानी 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 40 लिख दीजिए। आप जानते हैं कि भारतीय विधि से सजाने के लिए हम 3 अंक के बाद क्या करते हैं, दाहिने तरफ से कॉमा देंगे पहले, और उसके बाद 2 अंक से हम 2 अंक के बाद फिर हम कॉमा देंगे, और जो आंसर हमारा प्राप्त हुआ वो इस प्रकार हुआ। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे 101 मिलियन। ये जो है ना बच्चों और ज्यादा धमाकेदार प्रश्न है, थोड़ा सा इसको पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, 101 मिलियन, 101,000 और 101। बच्चों लिखा हुआ है 101 मिलियन, 101,000, 101। अब ये तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब इसको हम लिखेंगे 101 सबसे पहले और कॉमा दे देंगे, फिर इसके बाद 101 मिलियन, उसके बाद 101,000 यानी 101,000, फिर कॉमा, उसके बाद कह रहा है 101, आराम से लिख दीजिए 101। ठीक है, अब इसको भारतीय विधि से भी लिख दीजिए, यानी कि देखिए एक बार पढ़ के ट्राई करके देख लीजिए सही है या गलत है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इसके बाद होता है बिलियन, तो 1 बिलियन हो जाएगा। 101 मिलियन ना, 101 मिलियन, उसके बाद फिर क्या है 101,000, 101,000। ठीक है, इसके बाद हो गया 101 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन। गड़बड़ कैसे हो रहा है, 101 मिलियन, 101,000 और 101। भाई लिखा हुआ तो सही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अच्छा चलिए इसको हमें नहीं पढ़ना है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इधर से हम चलते हैं, यानी कि अब हम भारतीय विधि से कैसे लिखेंगे कि 101, 101, 101। अब हम 3 अंक के बाद कॉमा देंगे, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसके बाद क्या है करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 11,01,101 आपका जो है वो भारतीय विधि से संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ताकि मुझे यह पता चले कि हमारा वीडियो जो है वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से, किस किस स्टेट से लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।